ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना समय अपने शरीर को दीजिए। शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी हैं। शरीर अस्वस्थ है तो आप दुखी हैं। यह नियम है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर का एहसास करते हुए रहने की आवश्यकता है। शरीर का कोई भी अंग रोगग्रस्त हो, प्राथमिक अवस्था में ही हम उस अंग का एहसास करें तो हम शीघ्रता से उस अंग को स्वस्थ कर लेते हैं। और उस अंग को पहले से भी अच्छी अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। सिर से पांव तक अपने मूर्त के हर भाग को हमने स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। कोई भाग यदि कमजोर हो, रोगग्रस्त हो, तो उसे हमें अधिक समय देना है। हमारा दायित्व, कर्तव्य केवल अपने शरीर के प्रति है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की संभाल स्वयं करनी होती है, क्योंकि अपने शरीर का एहसास वह स्वयं ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो आप ही अपने को स्वस्थ कर सकता है, स्वस्थ रख सकता है। उसमें दूसरे का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। हम अस्वस्थ हैं तो अपने कारण से, अपने शरीर से दूर रहने से, बाह्य जगत से युक्त रहने से। अन्य को अपने अस्वास्थ्य का कारण मत देखिए, अन्यथा हम अपनी भूल को कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। दूसरे को ही दोष देते रहेंगे, उससे कुछ भी हित होने वाला नहीं है। दूसरा निमित्त मात्र हो सकता है। यदि हम बहिर्मुख रहते हैं तो फिर दुख के नाना निमित्त स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और हम अंतर्मुख रहते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हैं, तो बिना किसी निमित्त के सहाय के हम स्वस्थ हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। और वही उत्तम स्थिति है। अपने पर विश्वास कीजिए। आप अपने सन्मुख होकर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप परमात्मा हो सकते हैं। निसर्ग से ही हमको वह शक्ति प्राप्त है। हमको सिर से पांव तक अपने शरीर का एहसास होता है, तभी तो हम अपने अंग उपांगों का संचालन कर लेते हैं। अंग उपांगों का संचालन करने के लिए उन अंगों को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने अंगों का एहसास होता है तो उस एहसास को करते हुए रहते हैं, तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है। इतना ही नहीं, हम परमात्मा हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने अनुभव को
मोक्ष मार्ग माना गया है, सुखी होने का मार्ग माना गया है, परमात्मा होने का मार्ग माना गया है। निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। यहाँ दर्शन का अभिप्राय अनुभव ही है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना, अनुभव में लेते हुए रहना, इससे हम सकल बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं, नर से नारायण होते हैं। नारायण से नर कोई नहीं होता, नर से ही नारायण बनते हैं। दूध से ही दही, मक्खन, पनीर भी बनता है। घी, पनीर, दही, छाछ, इनसे दूध नहीं बनता। जो परमात्मा हो जाते हैं वे फिर संसार में अवतरित होकर दुख नहीं भोगते, क्योंकि संसार दुख रूप है। जो भी जीव संसार में है वह अल्पाधिक दुख अवश्य भोगता है, कोई अपवाद नहीं है। इसीलिए संसार सागर से पार उतरने का उपदेश दिया जाता है और उसका एक ही उपाय है कि अपनी भक्ति लेकर अपने सन्मुख रहना, अंतरंग में अपने को ही परमात्मा स्वीकार करके उसके शरण में रहना, उसके सन्मुख रहकर उसका एहसास करते हुए रहना। वर्ण पाषाण में जो सोने के कण हैं वे सोने के कण ही हैं। ऐसे इस मूर्त काया में जो अमूर्त काया है वह परमात्मा ही है। वर्ण पाषाण को भले ही कोई सोना नहीं कहे, कहने में तो कहते ही है कि ये सोने की खान है, सोने का पत्थर है। तो पांव से मस्तक तक ये जो हमारा मूर्त शरीर अमूर्त शरीर है, तो वह अमूर्त शरीर है, वह वास्तव में परमात्मा का स्वरूप ही है। हमें बस उसकी महिमा लेकर उसके सन्मुख रहना है, उसके ही उत्तम सुख को भोगना है। और मनुष्य भाव का पल पल कीमती है, इससे अन्य क्षुद्र उपलब्धियों को पाना योग्य नहीं है। किसी के पास आजीविका का साधन हो तो फिर उसको आजीविका के लिए बहिर्मुख रहना बिल्कुल योग्य नहीं है। अगर दान करने के लिए पैसा हो तो फिर दान करने की अपेक्षा कमाना बंद करना अच्छा होता है, क्योंकि आरंभ परिग्रह के त्याग से ही मोक्ष मार्ग बनता है, दान देने से नहीं बनता। आरंभ परिग्रह छोड़कर ही जीव सुख के साथ अंतर्मुख रह सकता है। आरंभ में तो बहिर्मुख है ही, और परिग्रह के भार के साथ परिग्रह को संभालने की चिंता रहती है, अपने सन्मुख नहीं हो सकता है, अपने सन्मुख नहीं रह सकता है। अगर उत्तम सुख भोगना हो, उत्तम स्वास्थ्य भोगना हो, अपूर्व शांति भोगना हो, तो फिर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। और वह अपना शरीर मूर्त शरीर में मिला हुआ अमूर्त है,
परमात्मा रूप है। हमें अपने ही शरण को पाना है, इसलिए किसी के शरण में जाना नहीं है, अपने शरण को पाना है। शरणम गच्छामि ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शरण के लिए कहीं जाना नहीं होता है। शरणम अवज्झामि यही उपयुक्त है, क्योंकि अपने शरण को पाना होता है। आप दूर नहीं है कि जाना पड़े, बहिर्मुख होना ही बाहर जाना है, अन्यथा जीव अपनी काया से बाहर तो जा सकता ही नहीं, अन्यथा मरण का प्रसंग उपस्थित होता है। बहिर्मुख नहीं होना ही अपने में रहना है, भीतर रहना है। जीव भीतर हो के भी बहिर्मुख हो तो भीतर नहीं है, बाहर है। तो बहिर्मुखता को ही छोड़ना है, और बहिर्मुखता को छोड़ने से ही जीव स्वस्थ होता है, सुखी होता है, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होता है। फिर वहाँ किंचित भी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान जैसी अनिवार्यताएं भी वहाँ बिल्कुल नहीं होती। जिनको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, उनको ही रोटी कपड़ा मकान आवश्यक होता है, और जिनको स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर स्वरूप के सन्मुख रहने के अभ्यास के द्वारा वे क्षुधा त्रसा पर विजय पा लेते हैं। अपने सन्मुख रहकर ही वह अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अपने मूर्त का हमको परिचय हुआ है, तो उस परिचय के साथ ही रहना है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। जिसका जितना बड़ा परिचय लोक है, उसके उतनी ही दुर्गति है, क्योंकि वह फैला हुआ है, अपने से दूर चला गया है। तो वहाँ बाहर सब पर है, ऐसा विवेक धारण करके बाहर से लौटकर अपने सन्मुख हो जाना है। यह विवेक ही हमको अंतर्मुख करता है। इस विवेक से शून्य जीव ही पर पदार्थों को देखते जानते हैं, उनका परिचय रखते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, उनके साथ ही सुख का अनुभव करते हैं। और जिनको अपना परिचय हुआ है, वे अपने परिचय से ही सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं, परम शांति को भोगते हैं। अपनी मुद्रा का लक्ष्य नहीं छोड़ना है। जिनको अपने मुद्रा का परिचय हुआ है अंतर्दृष्टि से, उनको फिर किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। वे स्वतः ही आत्म प्रेरणा से पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं, और पुनः पुनः अपने सन्मुख होना, अपने सन्मुख ही रहना, वही चारित्र है। अपने स्वरूप में अर्थात अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहकर शांति को भोगते हुए रहना, वही आचरण है, चारित्र है, धर्म है।
वीतराग भाव है, सुख शांति का भोग है। अच्छी स्थिति तो यह है कि जीव निसर्ग से बिना परोपदेश के ही अपने में शांति का अनुभव कर अपने सन्मुख रहे, और दूसरी स्थिति यह है कि उपदेश पाकर अपने सन्मुख रहे, पर रहना अपने सन्मुख ही है। पर सन्मुखता जहाँ है वहाँ सुख नहीं है, दुख ही है, क्योंकि फिर वहाँ सहज ही राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। उस राग द्वेष को भले ही हम नहीं पहचाने, लेकिन जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अल्पाधिक राग द्वेष अवश्य है। किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, इसी का नाम संसार है। चंद पदार्थों के प्रति, चंद व्यक्तियों के प्रति ही हम राग द्वेष करके अपने संसार को दीर्घ कर लेते हैं। ये बस चुल्लू पर पानी में डूबने जैसा काम है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। प्रमोद के साथ ही अपने सन्मुख होना है, क्योंकि ये अपने सन्मुख होना परमात्मा होने की विधि है। सकल दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख पाने की विधि है। इसीलिए अपने शरीर के नाम को और अंगों के नाम को मंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपने अंगों के नाम को स्मरण में लेकर उन अंगों के सन्मुख होने से ही जीव मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है, मूर्त पदार्थों की पराधीनता से मुक्त हो जाता है। फिर जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इन सब के बिना ही अपने स्वरूप के सन्मुख रहकर वह परमानंद को भोगता है, परमात्म दशा को भोगता है। ध्यान की मूर्ति ही उत्तम मूर्ति है, और खुले आंखों की स्थिति अच्छी नहीं है। खुले आंखों वाला कोई जीव लोक पूज्य नहीं होता है, आदर्श नहीं होता है, और वह रूप वास्तव में अच्छा भी नहीं है। भले ही लोक के जीव सब चूंकि बहिर्मुख हैं, तो उनको इसमें कुछ दोष दिखाई नहीं देता है, पर खुले आंखों की मुद्रा बिल्कुल शोभनीक नहीं होती। वह राग द्वेष की मुद्रा है, प्रमाद की मुद्रा है, पुरुषार्थहीनता की मुद्रा है। मोक्ष के मामले में वह एक नपुंसक स्थिति है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना हर भाग रमणीय है, परमात्मा रूप होने से नमन करने योग्य है, और नमन का अर्थ वास्तव में झुकना होता है। अपने सन्मुख होना ही अपने में झुकना है।
अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। एक बार अपने अमूर्त काया को उपादेय स्वीकार कर लेना है, फिर स्वतः ही हम उसका सेवन करते हैं। उपादेय अपनो अप्पा वही तच्चम हेयम। अपने अमूर्त काया उपादेय है और सर्व बाह्य पदार्थ हेय है, और अपने अलावा किसी पदार्थ को उपादेय नहीं माना गया है, ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है। और जो पर पदार्थ का ग्रहण करता है, लोक में भी वह चोर ही कहलाता है। जीव का स्वभाव परग्राहकता नहीं है, वह मात्र आत्मग्राही है, अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। भज प्यारे तो आत्म राम। सिर से पांव तक यह आत्म राम है। राम परमात्मा का नाम है और वह अपने अमूर्त काया का नाम भी है। बायां कान, दायां कान, दोनों कान एक साथ। श्रवण शक्ति को अच्छा रखने के लिए कानों के भाग पर ध्यान लाइए। बहिर्मुख रहकर हम अपने काया को क्षति पहुंचाते हैं और अंतर्मुख होकर हमें उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना है और फिर यथासंभव बहिर्मुख नहीं होना है। प्राथमिक ध्यानार्थी वो गज स्नान जैसा करते हैं, जैसे हाथी स्नान करता है फिर वापस अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही हम अंतर्मुख होते हैं, फिर उससे कहीं अधिक बहिर्मुख हो जाते हैं। जितने कर्मों को काटते हैं उससे अधिक फिर बांध लेते हैं, तो उससे बंधन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। कर्म का आमद अधिक हो और नुकसान कम हो तो फिर हमारी अमूर्त काया मूर्त कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकती। न्याय की बात यही है कि अंतर्मुक्ता का काल अधिक हो और बहिर्मुक्ता का काल कम हो, और दिन प्रतिदिन पल पल हमको अंतर्मुक्ता का काल बढ़ाना है और बहिर्मुक्ता का काल कम करते जाना है। तभी हम बहिर्मुक्ता को पूर्णतया छोड़कर अपने आनंद को भोग सकते हैं, पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपनी ओर दृष्टि ही अमृत दृष्टि है, क्योंकि इससे अमृत की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है। उसी आनंद में हमें भीग जाना है, सरोवर हो जाना है। केवल अपने अमूर्त काया ही हमें अनुभव में आती रहे, इससे च्युत नहीं होना है।
इससे विमुख नहीं होना है, जगत के सन्मुख नहीं होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। ध्यान का ध्येय अपने अमूर्त काया ही है, उसके अंग उपांग ही है। कोई नया नया विषय ध्यान का नहीं बनता है, क्योंकि ध्यान का ध्येय अपनी मूर्ति ही है। तीर्थ एक ही है, अपनी अमूर्त काया ही तीर्थ है। इस पर आसीन होकर ही हम संसार सागर को तीर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लेकर जाइए। हर भाग का संवेदन करने का प्रयत्न करना है। कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे, कोई पल बिना अनुभव के नहीं रहना है। सर्वांग मूर्ति के सुख को भोगना है और सदा भोगना है। कोई अपवाद को स्थान नहीं है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। आगे का भाग और पीछे का भाग, पूरा धड़ भाग। नाना अंगोपांग सहित है हमारा धड़ भाग, तो थोड़े थोड़े प्रदेशों से अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। धड़ भाग महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत आत्म प्रदेश संकुचित है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। अपने चरण कमल को अनुभव में लीजिए। सिर से पांव तक अपने इस मूर्त की महिमा लीजिए और उस महिमा में ही सदा लीन रहिए। बहिर्मुख दशा प्रमाद की दशा है, दुख की दशा है, बंध की दशा है। उस बहिर्मुख दशा से हमें अपने आप को बचाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।